हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, एचआर कंसल्टेंट्स के लिए है और एचआर डिपार्टमेंट्स के लिए है कि कैसे वो हमारी वेबसाइट का यूज़ करके अपने ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए स्टाफ हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे जाना है www.sharkcv.com। इस वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी जॉब पोस्ट करते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आपकी कंपनी का जो लोगो है वो हमारे होम पेज पे डिस्प्ले किया जाता है इस तरह से। और साथ ही एक और अच्छा फीचर है हमारी वेबसाइट पे कि आप चाहें तो अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो अभी रन हो रही हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करना है। आप चाहें तो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आके डाउनलोड ऐप के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड हो गया। हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो गया। अब हम अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे चलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा मोबाइल ऐप है वो इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने मोबाइल ऐप ओपन कर लिया। यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे। अब ये हमारा मोबाइल ऐप है। अब नंबर 1 आपको यहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर रजिस्टर करना है। तो उसके लिए आप एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 2 ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे रजिस्टर करना चाहते हैं, एज ए इंडिविजुअल आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन पूछ जाता है कि आप यहाँ पे अपनी हायरिंग नीड्स पूरी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे पोर्टल को, या एज ए एचआर कंसल्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। आपने अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी कंपनी की या आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। ईमेल आईडी के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है। कोई भी आप इजी पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपको इजीली याद रहे। मैं यहाँ पे ABC123 डाल रहा हूँ। और साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आई बटन है। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो आपका पासवर्ड हिडन हो जाएगा, और अगर आप दोबारा टैप करते हैं तो आपको जो पासवर्ड है वो शो हो जाएगा। इसके बाद हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अभी हमें मैसेज आ गया है, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, एन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। देखिए, किसी कारण से अगर आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता है तो सेम OTP आपके ईमेल पे भी आया होगा। आप वहाँ अपनी ईमेल को ओपन करके वहाँ से OTP देख के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना OTP यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैसेजेस में। ये देखिए, मेरे को OTP यहाँ पे आया हुआ है 952800 952800। अगर मोबाइल नंबर पे आपके OTP नहीं आता तो सेम OTP आपकी ईमेल में भी आया होगा। आप वहाँ से भी ईमेल चेक करके OTP एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आया जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ABC इन्फोटेक डाल रहा हूँ। इंडस्ट्री टाइप, किस तरह की इंडस्ट्री है आपकी, मैं यहाँ पे एजुकेशन की डाल रहा हूँ। आपकी क्या डेजिग्नेशन है उस पर मैं यहाँ पे HR डाल रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हैं।
पिन कोड, जहाँ आपकी कंपनी है वहाँ का पिन कोड क्या है। मैं यहाँ पे 176 000 डाल रहा हूँ, आपका जो पिन कोड होगा वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे सेक्टर 17C, मैंने ये एड्रेस डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपने लोगो चूज़ करना है .jpg फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, और वो आपका जो लोगो है वो 300 KB से कम होना चाहिए, और यही लोगो जो आपकी कंपनी का है वो हमारी वेबसाइट के होम पेज पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ मैंने मोबाइल में लोगो सेव किया है। ये मैंने लोगो सेव किया है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लोगो। अब इसके नीचे आपने अपना आधार कार्ड ऐड करना है, और यहाँ पे जीएसटी भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड ही ऐड कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आपके पास जीएसटी नंबर हो, और आप अपना जीएसटी नंबर की एक स्कैन कॉपी भी ऐड कर दीजिए। आधार कार्ड और जीएसटी नंबर आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और 300 KB से कम फाइल होनी चाहिए। तो आधार कार्ड के लिए मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मैंने सेव किया हुआ है अपना आधार कार्ड। ये मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी नंबर, जो जीएसटी सर्टिफिकेट है मेरा, मैंने वो ऐड कर दिया यहाँ पे। और इसके आगे मैं सबमिट डिटेल्स करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और हमें मैसेज भी आ गया है कि डियर एम्प्लॉयर, योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट, यू विल रिसीव वेरिफिकेशन कॉल बाय आवर टीम विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर जो भी शार्क सीवी की टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपके एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगी। तो अभी हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, और हमारा जो अकाउंट है वो अप्रूव कर दिया गया है शार्क सीवी की टीम से। तो अभी हम एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के लिए। अगर आपका अकाउंट जल्दी एक्टिवेट नहीं होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे 9889881955, या आप ईमेल कर सकते हैं support@sharkcv.com। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम एम्प्लॉयर लॉगिन पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जिससे हमने अकाउंट बनाया था। और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे, जो हमने पासवर्ड पहले एंटर किया था जब हमने अपना अकाउंट बनाया था। तो अगेन आप यहाँ आई बटन पे टैप करेंगे तो आपको पासवर्ड दिख जाएगा, दोबारा आप टैप करेंगे तो हाइड हो जाएगा। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए आप अपने अकाउंट में एज ए एम्प्लॉयर लॉगिन हो चुके हैं। आप लॉगिन हो चुके हैं एज एम्प्लॉयर अपने अकाउंट में, और यहाँ पे ओके कर दिया आपने। ये आपका डैशबोर्ड है, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड है। इसको मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ अभी। देखिए डैशबोर्ड जब आपका ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा कि आपने कितनी जॉब पोस्ट की हैं, कितने एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं, मैसेज आपने कितने सेंड किए हैं, कितने कैंडिडेट आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं। यहाँ पे माय प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, जो लोगो आपने ऐड किया है वो देख सकते हैं, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर आप चेक कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन फीचर पे कि आपने जॉब कैसे पोस्ट करनी है। तो जैसे ही आप पोस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जॉब पोस्टिंग वाला फॉर्म खुल जाएगा। ये आपका जॉब पोस्टिंग का फॉर्म है। अब यहाँ एग्जांपल के लिए मुझे जॉब पोस्ट करनी है, मुझे कंप्यूटर टीचर चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, हेडिंग दूंगा इसका कंप्यूटर टीचर।
एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस है, किस तरह का आपको एम्प्लॉय चाहिए है उस अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फुल टाइम परमानेंट कर रहा हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या काम होगा आपकी इस जॉब में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टीचर नीड्स टू टीच BASIC बेसिक ऑफ कंप्यूटर, टेली, जावा, HTML। तो ये डिटेल हो गई, जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई इसमें कि टीचर को क्या क्या पढ़ाना है। यहाँ पे आपने स्किल्स लिखने हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उस टीचर्स में क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो सिंपली आप इस बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे स्किल्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं स्किल्स। जैसे आपको जो टीचर आपने हायर करना है, आप चाहते हैं कि उसको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज हो, तो यहाँ से आप अकाउंटिंग चूज़ कर सकते हैं। और आपको हर एक स्किल को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि जो आपको उसमें स्किल चाहिए है। जैसे आपको जावा के बारे में चाहिए तो आप जावा टाइप करेंगे तो यहाँ पे जावा के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्हें जावा स्क्रिप्ट आए चाहिए। ठीक है जी। वैसे आप यहाँ पे अगर PHP टाइप करेंगे तो PHP के रिगार्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप PHP भी यहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैंडिडेट एक्सपीरियंस चाहिए है, जो जॉब कैंडिडेट्स आपने अपॉइंट करने हैं वो एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए हैं। तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस 1 ईयर 2 ईयर चूज़ कर सकते हैं। 0 ईयर का एक्सपीरियंस चूज़ करने का मतलब होगा कि इस जॉब के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। और साथ में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप कितनी सैलरी दे रहे हैं उनको। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी रेंज होती है। तो मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहते हैं 20 से लेके 30,000 के बीच-बीच। तो यहाँ पे एनुअल सैलरी रेंज आपने मेंशन करनी है। तो कम से कम अगर आप 20,000 दे रहे हैं तो साल की हो गई 2,40,000। और मैक्सिमम सैलरी रेंज अगर आप 20 से लेके 30,000 दे रहे हैं तो 30,000 को अगर आप 12 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,60,000 रुपये। साथ ही आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि ये जो जॉब है ये कौन सी कंट्री के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्री चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। और साथ में आपको मेंशन करना होगा कि ये कौन सी सिटी के लिए ये जॉब है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर रहा हूँ कि दिल्ली में मुझे कंप्यूटर टीचर्स चाहिए हैं। इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एजुकेशन की जॉब है और ये एजुकेशन की इंडस्ट्री है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन टाइप कर रहा हूँ। कितनी वैकेंसीज़ हैं आप अपने अकॉर्डिंगली टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि 17 वैकेंसीज़ हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको, जो आप स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं, जो आप एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए या डिप्लोमा होल्डर चाहिए, मास्टर चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चूज़ कर लिया है। कंपनी नेम आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी कंपनी का नेम है आप चूज़ कर सकते हैं, या जो आपने स्टार्टिंग में नेम एंटर किया था वही आप कंपनी का नाम चूज़ कर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था ABC इन्फोटेक लिखा था मैंने। अगर आप कंपनी की वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है वेबसाइट तो आप इस वेबसाइट के कॉलम को यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए www.abc.com कर दिया है। कंपनी की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी कंपनी की डिटेल के बारे में कि आप अपनी कंपनी के बारे में आप जो भी आप डिटेल्स बताना चाहें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R कॉलेज डील्स इन COMPU कंप्यूटर एजुकेशन एंड एडवांस्ड एजुकेशन। तो ये मैंने डिटेल्स डाल दी और यहाँ पे आपने प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो उनका पूरा प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपने डिटेल्स करेक्ट भरी हैं या नहीं भरी हैं, गलत डिटेल्स तो नहीं भरी हैं आपने। अगर आपने
कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज़ कर दीजिए प्रीव्यू को, और आप करेक्शंस चेक कर लीजिए, जो आपने करेक्शन करनी है वो कर दीजिए। अगर सब कुछ अगर सही है तो आप सिंपली पोस्ट जॉब पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पोस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे ये जॉब पोस्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें अलर्ट आ गया जॉब पोस्ट सक्सेसफुल। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए मेरी ईमेल पे भी अलर्ट आ गया कि ये जॉब जो है ये पोस्ट हो चुकी है। चलिए अब इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए आपने जो पोस्ट की है, जब भी कोई जॉब सीकर, कोई कैंडिडेट आपके द्वारा पोस्ट की हुई जॉब को अप्लाई करता है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएंगी जॉब एप्लीकेंट में। हम क्लिक करके देखते हैं, जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा उसकी डिटेल्स आपके जॉब एप्लीकेंट वाले बॉक्स में होगी। ये देखिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये कैंडिडेट है वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने इस जॉब को अप्लाई किया है। अब देखिए आपने जॉब पोस्ट की और कैंडिडेट ने खुद अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप उनका रिज्यूम भी डाउनलोड कर सकते हैं। उनका रिज्यूम डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उनका रिज्यूम यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। रिज्यूम डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर से आपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी उनको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं रिज्यूम को, या आप चेक करके आप उनको सेव करना चाहते हैं, तो आप शॉर्टलिस्ट के बटन पे दबाएंगे तो वो जो ये कैंडिडेट है ये शॉर्टलिस्ट वाले टैब में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड रिज्यूम्स हैं तो शॉर्टलिस्ट में चला जाएगा। और अगर आप चैट करना चाहते हैं तो आप मैसेज पे क्लिक करेंगे और आप पर्टिकुलर कैंडिडेट से चैट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये शॉर्ट लिस्ट हो गया कैंडिडेट, और अब इनका रिज्यूम जो है वो शॉर्ट लिस्टेड रिज्यूम्स में आएगा। ठीक है जी, यहाँ से भी आप इनका रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने इनको मैसेज कर दिया, आपने कांटेक्ट कर लिया, आपने अपनी तरफ से कैंडिडेट को अप्रूव कर दिया, तो आप डायरेक्टली अप्रूव पे यहाँ पे टैप करेंगे और आपका जो जॉब सीकर है वो अप्रूव होके अप्रूव्ड कैंडिडेट्स वाली टैब में चला जाएगा। ये देखिए आप अप्रूव्ड कैंडिडेट्स वाली अगर टैब चेक करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इनका रिज्यूम जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली है तो आप फिर यहाँ से रिजेक्ट का बटन क्लिक करके इस डिटेल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर है कि अगर आप खुद कैंडिडेट्स को सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सर्च कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप स्किल्स एंटर करके, सिटीज़ एंटर करके, कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस डाल के, जो भी आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से कैंडिडेट चाहिए हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ एंटर करके आप कैंडिडेट्स को सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च करने के बाद फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं आप कैंडिडेट को और अच्छी तरह से सर्च करने के लिए कि क्या क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स वगैरह आपको चाहिए हैं। तो यहाँ पे आपको सारे कैंडिडेट्स की डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी डाउनलोड का बटन है, पर यहाँ पे अगर मैं किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोफाइल तो आ जा रही है लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आ रही हैं। प्लस साथ ही आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे डाउनलोड का बटन तो है, पर जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि द पेज एट sharkcv.com सेज योर CV एक्सेस लिमिट इज़ ओवर बाय न्यू प्लान। तो ये एक फ़ीचर है। मान लीजिए आप काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के रिज्यूम्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे जो पैकेजेस हैं वो बाय करने होंगे। तो अभी हम डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। यहाँ हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये मैंने 3 लाइन्स पे क्लिक किया। यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड का ऑप्शन आया और मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और ये डैशबोर्ड पे हम वापस आ गए। तो यहाँ से आपको प्लान्स परचेज़ करने होंगे, जिसके लिए आपको प्लान्स पे क्लिक करना होगा, प्लान्स एंड सब्सक्रिप्शंस पे। ये देखिए ये हमारे प्लान्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फ्री पैकेज मिलता है जिसे हम ब्रॉन्ज़ प्लान कहते हैं। ब्रॉन्ज़ प्लान में आपको ये देखिए यहाँ पे प्लान्स की डिटेल भी है। यहाँ पे आप बाय ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लान्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ जब आप स्टार्टिंग में रजिस्टर करते हैं तो आपको ये फ्री पैकेज मिलता है जो सिर्फ वन टाइम अवेलेबल होता है। सिर्फ फर्स्ट फ्रेश लॉगिन पे मिलता है आपको ये फ्री पैकेज। ये 30 डेज़ की वैलिडिटी होती है, उसमें आप 2 जॉब पोस्टिंग्स डाल सकते हैं।
ये सिर्फ जॉब पोस्टिंग के पैकेजेस हैं, इसमें सिर्फ आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने कैंडिडेट के रिज्यूम्स डाउनलोड करने हैं, उन्हें ईमेल से कांटेक्ट करना है, तो फिर ये वाले पैकेजेस आपको यूज़ करने होंगे, रिज्यूम डाटाबेस एंड जॉब पोस्टिंग बंडल पैकेजेस। ये देखिए, इसमें ये हमारा पैकेज है, 800 का पैकेज है, ये 1 दिन के लिए वैलिड है। इसमें एक जॉब पोस्टिंग मिलेगी आपको, आप एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं और आप 70 कैंडिडेट्स के रिज्यूम्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप 700 कैंडिडेट्स को या जॉब सीकर्स को ईमेल कर सकते हैं, उन्हें वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, अपनी जॉब ओपनिंग के बारे में बता सकते हैं। और आप ये वाला पैकेज 800 वाला पैकेज लेते हैं तो आपका जो कंपनी का लोगो है वो 30 डेज़ के लिए हमारे वेबसाइट के होम पेज पे डिस्प्ले किया जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जॉब पोस्टेड विल रिमेन एक्टिव फॉर 30 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ जॉब पोस्टिंग। जिस भी दिन आप जॉब पोस्टिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए आज आपने पैकेज लिया और ये 1 डे वैलिडिटी है इस पैकेज की, 1 डे के अंदर आपको, एक ही दिन के अंदर आपको ये 70 रिज्यूम्स डाउनलोड करने हैं और ये 700 ईमेल्स यूज़ करनी है। बट आप जो जॉब पोस्ट करेंगे वो 30 डेज़ तक वैलिड रहेगी। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे प्लान्स है रिज्यूम डाउनलोड करने के लिए। आप डायरेक्टली रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं कैंडिडेट के, अपने अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करके, जो भी आपको कैंडिडेट चाहिए हो, और आप उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। और अगर आपने वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना है तो आप इन 3 लाइन्स पे टैप करेंगे और आप डैशबोर्ड पे टैप करेंगे और ये देखिए आप वापस अपने डैशबोर्ड में पहुंच गए। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मैसेज टैब में जाके आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को आपने मैसेज किया है। और ये देखिए, जैसे आपने अपनी एक जॉब पोस्टिंग यूज़ कर ली है तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने पोस्टेड जॉब 1, एक जॉब पोस्ट आपने यूज़ की है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने अप्रूव्ड कैंडिडेट्स किए थे तो ये देखिए अभी भी आपके यहाँ पे अकाउंट में जो अप्रूव आपने कैंडिडेट किया था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।